ये एम्स में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द aorta. The large tube vessel carrying blood from the heart will be stress is proportional to square of strain for the elastic tissue of the aorta. प्रॉब्लम में पहले ही दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये समझो कि आयोटा होता क्या है। मैं इसे ब्रीफ डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं बहुत शॉर्ट डिस्कशन में इसे बता दूंगा। देखिए ये क्या होता है कि हार्ट की जो लेफ्ट वेंटिकल है वहां से निकलता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसे अपन बोलते हैं एसेंडिंग आयोटा, दूसरा जो पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं आर्क ऑफ आयोटा, और तीसरा जो इसका पार्ट है उसे बोला जाता है डिसेंडिंग आयोटा। ये कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से क्या होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट के बाद ये कुछ कर्वेचर पार्ट आता है और ये इस तरीके से डाउनवर्ड चली जाती है। तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट कहलाता है, इसे अपन बोलते हैं एसेंडिंग आयोटा, राइट। और ये वाला ये जो पार्ट है, जो कर्वेचर वाला पार्ट है, इस कर्वेचर वाले पार्ट को बोलते हैं आर्क ऑफ आयोटा। और जब ये स्ट्रेट हो जाती है तो इस स्ट्रेट वाले इस पार्ट को बोलते हैं अपन डिसेंडिंग आयोटा। क्लियर। तो प्रॉब्लम ने ऑलरेडी दिया हुआ है, जब अपन फिजिक्स का डिस्कशन करेंगे तो प्रॉब्लम में ने दिया हुआ है, ये तो बायोलॉजिकल डिस्कशन था, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेन। ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेन। मैंने जब जनरल मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो उस समय मैंने ये बात बताई थी कि जब x की पावर 1 हो या फिर 2 हो और y की पावर 1 हो या फिर 2 हो, मतलब इसके अपोजिट हो। अगर यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर 2 होनी चाहिए। ये इस तरीके से म्यूचुअल होने चाहिए। अगर इस तरीके से पावर है तो यहाँ पर जो कर्व बनता है डेट इज अ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। पैराबोला इज इक्वल्स टू होता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, राइट। जरा इस ग्राफ को एक बार डिटेल में समझना, फिर मैं इसे डिस्कस करता हूं। सपोज मेरे पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सिमिलरली मेरे पास यहां पे दिया हुआ है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर। ओके, जब मैं यहां से स्ट्रेस की प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो यहां मेरे पास आएगा कांस्टेंट c इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, राइट। सिमिलरली यहां पर मैं अगर देखें तो यहां पर मुझे दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। यहाँ पे 4a है कांस्टेंट जिसे मैं c मान करके चल रहा हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं स्ट्रेन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस कांस्टेंट को अगर इधर लेके आऊंगा तो ये कांस्टेंट इनटू स्ट्रेस आ जाएगा, राइट। अब इसे अगर मैं देखूं तो देखो पैराबोला किस तरीके से बनेगा। यहां पर मैं पैराबोला बनाने का पूरा तरीका बताऊंगा, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये वाली एक्सिस होती है डेट इज वाई, ये वाली एक्सिस होती है डेट इज एक्स। यहां पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होती है नेगेटिव एक्स, और यहाँ नीचे होती है नेगेटिव वाई, राइट। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो इसका रूट क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ c इंटू एक्स
और यहां से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस रूट ऑफ सी एक्स, क्योंकि इसके आगे प्लस माइनस होता है, और दूसरी वैल्यू आएगी y इज इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ c इंटू एक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, x यहाँ पर है जिसकी a की वैल्यू है। सपोज यहाँ पर x की वैल्यू है कितनी, 2, तो यहाँ पर 2 वैल्यू यहाँ पर भी रखी जाएगी, 2 वैल्यू यहाँ पर भी रखी जाएगी, और 2 है पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव है तो यहाँ x की केवल a की वैल्यू है, लेकिन y की 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव है और एक है y की नेगेटिव, राइट। तो y को देखना, y पॉजिटिव भी हो और y नेगेटिव भी हो। तो ध्यान से देखो, y पॉजिटिव इधर है और y नेगेटिव इधर है, ठीक है ना। y पॉजिटिव इधर, y नेगेटिव इधर है और y पॉजिटिव इधर है, ओके। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो देखो, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस रूट ऑफ c इंटू स्ट्रेस, और यहां पर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा क्या, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू आएगा प्लस रूट ऑफ c इंटू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ c इंटू स्ट्रेस। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व खींच रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं x और y का कर्व खींच रहा हूँ। तो देखो y की मेरे पास 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव y ये रहा, नेगेटिव y ये रहा, लेकिन x की मेरे पास एक ही वैल्यू है, राइट। तो मैं कर्व x की एक वैल्यू है, मैंने यहाँ से एक इस तरीके से लाइन बना ली, x की एक ही वैल्यू है ये वाली, डेट इज 2, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू है मेरे पास 2, तो एक तो जाएगा ये पॉजिटिव 2 की तरफ और एक जाएगा कर्व ये नेगेटिव 2 की तरफ, राइट, क्योंकि एक नेगेटिव 2 आएगा, नेगेटिव रूट 2, एक आएगा पॉजिटिव रूट 2। तो ये वाला पॉजिटिव वाला ग्राफ हो गया, ये हो गया नेगेटिव वाला ग्राफ, राइट। इसे मैं डार्क कर देता हूं, तो मेरे पास कर्व कौन सा बन गया, ये इस तरीके से कर्व बन गया, ये है पैराबोला। सिमिलरली मैं अगर इसमें देखूं कर्व स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं यहां है स्ट्रेस, यहां है स्ट्रेन, ओके। तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रेस नेगेटिव होगी, नेगेटिव स्ट्रेस, यहां होगी नेगेटिव स्ट्रेन। यहां पर स्ट्रेन की मेरे पास 2 वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है स्ट्रेन की और एक है नेगेटिव वैल्यू स्ट्रेन की, लेकिन स्ट्रेस की मेरे पास एक ही वैल्यू है और ये जो वैल्यू है डेट इज पॉजिटिव। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये है एक ही वैल्यू, तो मैंने एक वैल्यू मानी, स्ट्रेस की एक वैल्यू है मेरे पास, ये आ गई मेरे पास स्ट्रेस की कोई भी एक वैल्यू, एनी वन वैल्यू, ये आ गई, मैंने यहां से लाइन खींच दी। अब स्ट्रेन की है 2 वैल्यू, एक वैल्यू तो है ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और ये वाली ये पॉजिटिव। तो मैं यहां से कर्व इस तरीके से लेते हुए जाऊंगा और ये 0 से पास कराते हुए मैं इस तरीके से ले जाऊंगा इसे, ओके। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर हो गई, इधर पॉजिटिव स्ट्रेस हो गई। तो अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखें तो ये इधर है स्ट्रेन, इधर है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में ग्राफ देखूंगा तो पॉजिटिव ग्राफ इस तरीके से जाएगा और नेगेटिव वाला ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो इसमें जो डायग्राम में दिए हुए हैं वो पॉजिटिव ग्राफ दिए हुए हैं, तो अपन देखते हैं, इससे मैच कराते हैं। देखिए अपने पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन ये वाला कर्व जा रहा है, तो ये नेगेटिव में इस तरीके से जाएगा, मतलब ये वाला कर्व सही है, क्योंकि यही वाला कर्व अपन ने डिटरमाइन किया था। देखिए जरा, ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, कर्व अपन ने यही वाला डिटरमाइन किया था, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है तो ये गलत हो गया, ये वाली इस तरीके से कर्व है तो ये गलत हो गया, और ये वाला इस तरीके से कर्व है डोम कर्व, ये भी गलत हो गया। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इज ए करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। मैं यहां पे लिखा हूं ए आंसर। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।